संभल में रहने वाले जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच सके उनके लिए 4 प्राचीन कुंड में त्रिवेणी का जल छोड़ा जाएगा। श्रद्धालु इन कुंडों में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। संभल में त्रिवेणी के जल के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि इस पावन धरा को मुगल आक्रांताओं ने मैला कर दिया, सनातन से जुड़े प्रतीकों को नष्ट कर दिया, पौराणिक मंदिरों पर मुगलिया इमारतें तामीर कर दी। ऐसे में हिंदू संगठन की मौजूदगी में आज संभल का शुद्धिकरण किया गया। जी है इस सीट के, उनके हाथ में वो पाइप है और लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्कि भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्कि भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तस्वीर का इंतजार सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है, तो संभवतः लोग अब इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए अब इस कुंड में स्नान करके वो अपनी आस्था को पूर्ण कर सकते हैं। संभल का शुद्धिकरण हो चुका है, अब बारी श्रद्धालुओं की है जो यहाँ पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर कुंभ के बराबर का पुण्य प्राप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात राजधानी दिल्ली की और रेखा सरकार की। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरह से मिशन मोड में है। अपने चुनावी वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एक्शन मोड में है और इसी बीच खबर है कि 8 मार्च को यानी कि महिला दिवस के दिन महिलाओं को खास तोहफा मिलने वाला है। महिला दिवस पर दिल्ली की बीजेपी सरकार महिला सम्मान योजना शुरू जो करने वाली है। महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को लेकर दिल्ली की नई सरकार का खास प्लान है। क्या रेखा गुप्ता 8 मार्च को महिलाओं को खास तोहफा देने जा रही हैं? क्या महिलाओं को 2500 रुपए का सम्मान मिलने वाला है? और क्या आपके आरोपों पर ब्रेक लगाने का रेखा गुप्ता प्लान तैयार कर चुकी हैं? 2 ही बातें मैंने कही। एक, जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है, और दूसरा, मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे साकार करना हमारा प्लान है। इसी के ऊपर हमें काम करना है। महिला सम्मान योजना, ये वो योजना है जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हाय तौबा मचा रही है। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, लेकिन अब उसे लागू करने की तारीख आ गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 8 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की योजना बना रही है, जहां दिल्ली भर में लगभग 5000 महिलाओं के इकट्ठा होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और यहीं पर महिलाओं को वो तोहफा मिलेगा जो उनसे चुनाव के वक्त किया गया था। कपिल जी लगातार 2500 रुपए को लेकर, ये मोदी की गारंटी है, 100% पूरी होती है। मुझे लगता है जो लोग परेशान हैं, जिन्होंने 10 साल में अपना किया हुआ कोई वादा दिल्ली में पूरा नहीं किया और पंजाब में भी पूरा नहीं किया, वो परेशान है और उनको परेशान रहने दीजिए। 8 मार्च से इसकी जो कैटेगरी बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। देखो, जब तक हम 2500 रुपए के सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करा देंगे तो हम किसको देंगे? तो 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 1 महीने का समय लगेगा और ये सारा कार्य पूर्ण करके लोगों को देना शुरू हो जाएगा। चुनाव के समय से किए गए वादों के पूरे होने का इंतजार महिलाओं को भी है। महिला दिवस पर रेखा गुप्ता ये तोहफा उनको दे सकती है, इससे वो भी उत्साहित है। सुनिए क्या कह रही हैं राजधानी की महिलाएं। जो बहुत जद्दोजहद से यहाँ पे चीज़ों को, अपनी दिनचर्या को चला रहे हैं, अपने दैनिक चीज़ों को संभाल रहे हैं, उसमें महिलाओं के लिए ये जो 2500 रुपए का तोहफा है हमारी सीएम की तरफ से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो बहुत ही अच्छा उपहार रहेगा। मुझे ऐसा लगता है जो 2500 रुपये महिलाओं के खाते में जो आएंगे ना, वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान है मोदी जी की तरफ से। और महिलाओं को ये आश्वासन है पूरा, उन्हें पूरा पक्का कंफर्म है कि मोदी जी ने बोला है तो उनको पैसा ज़रूर मिलेगा। महिला दिवस है 8 तारीख को, तो उस दिन उपहार के तौर पे हमारी सीएम और हमारी भाजपा सरकार हमें 2500 रुपये जो इनाम के लिए बोला गया। ये एक बहुत बड़ा और बहुत छोटा सा अमाउंट, बट एक बहुत मतलब ड्यूरेबल हेल्प के लिए है। जब से रेखा गुप्ता ने पदभार संभाला है, पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी मांग कर रही हैं कि दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करे। हालांकि दिल्ली की नई सरकार न सिर्फ महिला सम्मान योजना
बल्कि हर वादों को लेकर कर्मपथ पर है। रेखा गुप्ता लगातार दिल्ली वासियों को भरोसा दे रही हैं कि सभी वादे पूरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो गई। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा। हालांकि यूक्रेन मदद लेने के लिए इधर उधर जरूर जा रहा है, लेकिन अमेरिका के बिना क्या उसे घाटा होगा, ये कई सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। और नाटो से उसको कितनी मदद मिल पाएगी, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओवल ऑफिस में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति के बीच हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जहां एक ओर जेलेंस्की के बर्ताव से अमेरिका नाराज हो गया, वहीं रूस इस बहस के बाद काफी खुश नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना, अमेरिका की वजह से ही रूस अब तक इस जंग को लड़ रहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका ना होता तो रूस इस जंग को कब का खत्म कर देता। रूस यूक्रेन की जंग को 3 साल हो गए हैं, जिसे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। ऐसे में कई देश चाहते हैं कि इस जंग को शांति समझौते के जरिए खत्म किया जाए, लेकिन जेलेंस्की की जिद ने सब खराब कर दिया और इस जिद का हर्जाना यूक्रेन के लोगों को भरना पड़ रहा है। इस जंग में यूक्रेन की सेना के साथ साथ यूक्रेन के आम लोग भी शामिल हैं, जिन्हें एक मस्खरे राष्ट्रपति ने जबरन हथियार थमा दिया है। ये सैनिक सीमा पर डटे तो हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आखिर उस जंग का हल कैसे निकलेगा। अमेरिका के नजरिए से ये शायद सही है, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा का गारंटर रहा है। और अब जब वो पीछे हट रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पास इस बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि समर्थन के बिना ये लड़ाई मुश्किल है, न केवल कठिन बल्कि बहुत कठिन है। जेलेंस्की का बर्ताव बता रहा है कि वो कूटनीति में पूरी तरह से फेल हो गए हैं, लेकिन उनके सैनिक आज भी अपनी देशभक्ति के चलते सीमा पर डटे हुए हैं। हर किसी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मेरा काम अपने लोगों के साथ दुश्मनों को खत्म करना है और राजनेताओं का काम यात्रा करना और बातचीत करना है, ताकि हमारे पास दुश्मनों को खत्म करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो मिले। मैं पूरी तरह से सुप्रीम कमांडर इन चीफ के साथ खड़ा हूं, लेकिन कई राजनेताओं को यह भी पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है।